नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जल के अंदर बहुत सारा जादू है और जल का सही प्रयोग करके हम अपने शरीर को, अपने मन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जल जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका पात्र। किस बर्तन में हम पानी रखते हैं और किस बर्तन से जल का प्रयोग करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज आपको बताएंगे कि जो लोटा है या लोटे का जल है वो ज्यादा लाभदायक होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:39 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः 9:16 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 4:02 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जल की बात करते हैं। जल को जादुई या चमत्कारी क्यों माना जाता है? देखिए, जल के अंदर एक ताकत होती है कि जल सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों ऊर्जाओं को सोख सकता है। जल बहुत जल्दी अच्छी और बुरी शक्तियों को अपने अंदर ले सकता है। इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। आपके शरीर का 70% हिस्सा जल से बना हुआ है। इसीलिए शरीर का जल तत्व ही आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। जल का सही प्रयोग करके वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं।
और जीवन में अगर आप जल का सही और संतुलित प्रयोग करते हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और विषमुक्त भी रहेंगे। जल आपकी भावनाओं को बहने से नियंत्रित करता है और कुंडली के अंदर का जो जल तत्व होता है ये आपको आध्यात्मिक बनाता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। जल का अगर आप चमत्कारी प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको लोटे का प्रयोग करना चाहिए। लोटा एक विशेष तरह का गोलाकृति वाला बर्तन है, हम सब लोटे के बारे में जानते हैं। तो जल का अगर विशेष लाभ लेना है या विशेष प्रयोग करना है तो लोटे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, शाम से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जल तो जल है, गिलास के जल में और लोटे के जल में फर्क क्या है? देखिए, गिलास जो है वो ऊपर से नीचे एक रेखा हो सकती है, उसमें एक रेखीय आकृति का होता है, जबकि लोटा गोलाकार होता है, गोल होता है। एक रेखीय जो आकृति है, एक रेखा से बनने वाली जो आकृति है, जैसे गिलास, इसका सरफेस टेंशन, सतह तनाव ज्यादा होता है। गोलाकार आकृतियों का जैसे लोटा है, इसका सरफेस टेंशन कम होता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जैसे गिलास, उनका जल नुकसान करता है या उनका जल उतना ज्यादा फायदा नहीं दे सकता। जबकि जिन बर्तनों का
सरफेस टेंशन कम होता है, जैसे लोटा, उनका जल लाभकारी होता है। इसीलिए आप देखिए, हमने हर जगह से लोटा हटा दिया, लेकिन अपने पूजा की जगह से लोटा नहीं हटाया, क्योंकि हमारे पूर्वज हर जगह लोटे का इस्तेमाल करते थे। आज भी हम उस परंपरा को मानते हुए लोटे का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए पूजा उपासना के लिए और पीने के लिए लोटे का पानी सर्वश्रेष्ठ है। आप केवल गिलास के बजाय लोटे से पानी पीना शुरू कर दीजिए। आपको जो गैस्ट्रिक ट्रबल है, जो पेट में गैस ज्यादा बनती है, वो गैस बननी बंद हो जाएगी। लोटे के जल के विशेष प्रयोग क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र की सहायता इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं लोटे के जल के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अगर आपके घर में कलह कलेश रहता हो, हमेशा लोग बीमार रहते हों, घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता हो, तो क्या करेंगे? एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भरकर अपने सामने रखें। इसमें जरा सी सुगंध मिला लें, चाहें तो एक ढक्कन गुलाब जल उस पानी में डाल लें। अब बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और जप करने के 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। 5 मिनट के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़किएगा और बचा हुआ जल पौधों में डाल दीजिएगा। ऐसा सप्ताह में एक दिन, हर रविवार के दिन अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर परिवार में या कोई ऐसा मित्र है
जिसका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब है, तो क्या उपाय करेंगे? तांबे के लोटे में जल भर लें, छोटा लोटा हो या बड़ा लोटा हो, इसको अपने हाथ में लोटे को पकड़ लें, ले लें। अब आप लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़ते जाइए और हर मंत्र के बाद एक फूंक जल में मारते जाइए। ओम हौं जूं सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। एक बार बोलिए और लोटे के जल में फूंक मारिए। जब आप 27 बार या 108 बार इस मंत्र को जप करके जल में फूंक मार लें, उसके 5 मिनट बाद इस जल को रोगी को पिला दीजिए। ये प्रयोग रोज शाम को अगर आप करें तो बहुत उत्तम होगा। रोगी के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं लोटे के प्रयोग की विशेष बातें क्या हैं। देखिए, गिलास का प्रयोग कम करिए या धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब बाजार में छोटे लोटे मिलते हैं। साउथ इंडिया में इन छोटे लोटों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो पानी जहां तक हो सके लोटे से पीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो लोटे से जल चढ़ाएंगे और एक लोटे में हमेशा जल भर करके अपने पूजा स्थान पर रखिए, बहुत शुभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। मकर राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। नए काम की शुरुआत से बचिए। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा। धन का आपको लाभ होगा। सर्दी जुकाम इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए लकी टिप। अगर मानसिक समस्या या डिप्रेशन आपको हमेशा रहता है तो हर सोमवार की रात को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुरू करिए, प्रार्थना करना शुरू करिए। आपकी मानसिक बीमारी और डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।